पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को प्यार भरा यीशु। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है संध्या प्रार्थना में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल हैं और दिन प्रतिदिन प्रभु की आशीषें आप ग्रहण कर रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारे अद्भुत कार्य निरंतर हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी गवाहियाँ होगी, आपका अनुभव होगा जो आप लाइव चैट कमेंट में हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रार्थनाएं निवेदन हैं आप लाइव चैट कमेंट में भेजिए, हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। आप जल्दी से इस प्रार्थना को शेयर कीजिए ताकि हम सब एक मत एक हृदय होकर प्रार्थना कर सकें। प्रभु की इच्छा यह है कि हम सब एक समय एक परिवार के रूप में एक जगह इकट्ठे हो और प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें कुछ समझाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। इसलिए जल्दी से आप अपनी बाइबल खोलें, अपने नोटबुक पेन पेंसिल जो भी है अपने साथ में रखें। आज हमारे मनन चिंतन का वचन है दूसरा इतिहास अध्याय 20 वाक्यांश 17। दूसरा इतिहास अध्याय 20 वाक्यांश 17। आज मैं आपको इस वचन के द्वारा कुछ सिखाना चाहता हूं जो प्रभु का आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा, वही आत्मा आज आपसे बात करेगा, आपकी समस्याओं पर आपको जय दिलाएगा, आपकी बीमारी पर आपको जय दिलाएगा, आपकी तंगी पर आपको विजय प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हम सबसे पहले पढ़ें, अपनी बाइबल खोलें। वचन कहता है, लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा। सबसे पहले प्रभु कहता है तुम्हें किसी के साथ लड़ना नहीं होगा, उनके साथ। अब आप सोचिए, एक बार मनन चिंतन कीजिए, आपके जीवन में क्या क्या रुकावटें, बाधाएं, समस्याएं, बीमारियां हैं। उनसे आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, उनसे आपको लड़ना नहीं है। आगे वचन हम पढ़ते हैं, तुम वहीं खड़े रहोगे, तुम वहीं खड़े रहोगे और तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलेम को विजय देता है। प्रभु कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम चुपचाप खड़े रहो। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलेम को विजय देता है। आज इस वचन को आप अपने समक्ष रखिए। अब आप देखिए आपको किस क्षेत्र में, किस जगह जय चाहिए, जीत चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। क्या आपकी प्रार्थना मनोरथ है, क्या आवश्यकताएं, जरूरतें हैं, आप प्रभु को बोलिए। प्रभु कहता है तुम वहीं खड़े रहोगे, आपको कुछ नहीं करना, आप बस वहीं खड़े रहोगे और तब तुम देखोगे, तब तुम, आप, मैं, हम सब देखेंगे प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलेम को विजय देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार अपनी आंखों को बंद करें। आपके जीवन में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा कारण क्या है? आपके परिवार में, आपके रिश्तों में, आपके शरीर में, आपकी योजनाओं में क्या है? आपकी मिनिस्ट्री में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में हो, आपके कामकाज में, आपके राजनीति में, आपके देश में, आपके राज्य में, आपकी कलीसिया में किस चीज की कमी है? क्या रुकावट है, क्या बाधा, क्या समस्याएं हैं जो आगे बढ़ने से रोक रही है? उन सब पर प्रभु को अधिकार दे। एक बार आंखें आपने जो बंद कर रखी है, आंखें बंद करते हुए
आप प्रभु से कहिए, वो जगह पर अधिकार दीजिए, उस चीज पर, उस क्षेत्र पर, उस समस्या पर, उस बीमारी पर, उस तंगी पर, उस कष्ट पर, उस रुकावट पर, उस क्षेत्र पर आप अधिकार दीजिए जो आपके लिए बाधा उत्पन्न कर रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप प्रभु से बोलिए, प्रभु को कहिए। जब आप प्रभु को कहेंगे ना, तो प्रभु आपसे कह रहा है, लेकिन तुम्हें उनसे लड़ना नहीं पड़ेगा। आपको आपकी समस्याओं से लड़ना नहीं पड़ेगा। तुम वहीं खड़े रहोगे, आपको सिर्फ वहां खड़े रहना है और आपकी आंखों से आप देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलेम को विजय देता है। आप आपकी आंखों से देखोगे चमत्कार को, आश्चर्य कर्म को, अद्भुत कार्यों को अपनी आंखों के सामने होते हुए, ईश्वर की महिमा को होते हुए अपनी आंखों के सामने देखोगे। आज से पहले आपकी आंखें वो देख रही थी जो शैतान दिखा रहा था, वो निराश भरे पल, वो दुखी भरे यादें, दुखी भरी चीजें, वो कोलाहल विलाप दिखा रहा था, लेकिन हम आगे की चीजें नहीं देख पा रहे थे। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस खड़े रहो, तुम अपनी आंखों से देखो, प्रभु तुम्हें विजय प्रदान करता है, विजय देता है हर चीज पर, तुम्हारी बीमारी पर, तुम्हारे कष्ट पर, तुम्हारे दर्द पर। तुम्हारे शरीर में जहां कहीं पे भी दर्द है, उस शरीर के दर्द को प्रभु को सौंप दो। अब तुम्हें उस शरीर के दर्द की ओर, उस पीड़ा की ओर, उस बीमारी की ओर ध्यान नहीं देना है, बल्कि परमेश्वर तुम्हें चंगाई दे रहा है, तुम्हें छुटकारा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता है तुम मत डरो और भयभीत नहीं हो, तुम मत डरो और भयभीत नहीं हो। कल तुम्हें उनके विरुद्ध कुछ करना है और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। सबसे पहले डर को हटाओ, भय को हटाओ, चिंता को हटाओ, निराशा को हटाओ। अपने जीवन से इन सारी चीजों को हटाओ। आपके जीवन में जो अल्प विश्वास है, इन सारी चीजों को हटाओ और कल तुम्हें उनके विरुद्ध कुछ करना है और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। सबसे पहले ये चिंता, ये निराशा, ये अल्प विश्वास हटाओ कि मुझे कुछ करना है, मैं कैसे करूंगा, मेरे घर का पालन पोषण कैसे होगा, मैं अपनी बीमारी का इलाज कैसे कराऊं, मेरा कामकाज ठप पड़ गया, मैं कैसे अपने रिश्ते को बचाऊं, कैसे मैं बच्चों को पढ़ाऊं, कैसे अपने घर को चलाऊं, कैसे करूं। प्रभु कहता है तुम मत डरो और भयभीत मत हो। किस चीज से? कल तुम्हें उनके विरुद्ध कुछ करना है। सबसे पहले प्रभु कहता है तुम्हारे ये निराश भरी बातें, शब्द, ये अल्प विश्वास भरी बातें, ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। सबसे पहले तुम इन चीजों को हटाओ। तुम्हारी कमजोरियों, दुर्बलताओं को तुम हटाओ अपने जीवन से। तुम्हें कुछ करना है, ये सोच हटाओ। ये तुम, मैं, ये शब्द जो है ना, ये मैं शब्द, इसको हटाओ अपने जीवन से। मैं कर पाऊंगा या नहीं, बल्कि ये बोलो प्रभु करेगा और कर चुका है और करता रहेगा। प्रभु को अधिकार दो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये लाइन, ये जो वचन है ना, बड़ा गहरा, बड़ा शक्तिशाली है। इस वचन ने मेरे जीवन को बहुत बदला है, मुझे सामर्थ्य, शक्ति दी है। जब कोई मेरे साथ नहीं था, कोई मेरा सहारा नहीं था, मुझे लगता था सब छोड़कर चले गए, मैं अकेला हूं। लेकिन जब मैंने वचन पढ़ा तो प्रभु ने बोला तू चिंता मत कर, सबसे पहले ये सोच, ये डर, ये भय, ये आवश्यकताओं को मुझे सौंप दे और मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने दिसंबर के अंदर, नवंबर या दिसंबर के अंदर नित्य प्रार्थना शुरू करी थी, पहली प्रार्थना मेरे हिसाब से 23 दिसंबर या नवंबर 23 के आसपास कुछ शुरू हुआ था, जब मैं प्रॉपर तरीके से प्रभु में आया था। क्योंकि उससे पहले मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु की बुलाहट इसके लिए है कि मैं प्रभु की सेवा करूं। उस वक्त मैं अन्य चीजें काम भी करता था और कभी कभी वचन बांटता था, लेकिन प्रॉपर तरीके से प्रभु की आज्ञा पर नहीं चल रहा था। एक हाँ कर लिया तो कर लिया, लेकिन जब मैंने प्रार्थना शुरू की, प्रभु से इच्छा पूछी, प्रभु ने कहा ये मेरी इच्छा है,
उस दिन से मैंने प्रार्थना शुरू की। मुझे नहीं मालूम था कौन सा वचन कैसे बोला जाए, किस तरीके से प्रार्थना किया जाए, कोई भी दृष्टांत, कोई भी चीजें मुझे नहीं मालूम थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पुराने ग्रंथ के अंदर से हो, नए ग्रंथ के अंदर से हो, वो वचन किस तरीके से बात करेगा, किस तरीके से समझाएगा, मुझे नहीं मालूम था। मैं सोचता रहता था पहले कि मेरे पास तो कोई बजाने वाला नहीं है, कोई गाने वाला नहीं है, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है, मैं अकेला, मैं और मेरी पत्नी है, हम दोनों ही हैं और कोई नहीं है। लेकिन तब मालूम चला असली शक्ति तो मेरे अंदर है, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर क्रियाशील है, विद्यमान है। यदि ईश्वर मेरे साथ है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसलिए उस दिन से मैंने विश्वास किया और मैंने अपने डर, अपने भय, अपने सोच विचारों को, अपनी कमजोरियों, दुर्बलताओं को, अल्प विश्वास को प्रभु के हाथों में सौंपा और चुपचाप खड़ा रहा। जैसा प्रभु आज्ञा देता वैसा करता रहा और करता रह रहा हूं और करता रहूंगा। और आज वही व्यक्ति आपके सामने वचन बांट रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे संभव हुआ? ये हुआ समर्पण करने से, विश्वास करने से, वचन पर चलने से। वचन जो कहता है खड़े रहो तो खड़े रहो, बैठने को बोले बैठते रहो, प्रार्थना करने को बोले प्रार्थना करो, क्षमा करने को बोले क्षमा करो, विश्वास करने को बोले विश्वास करो, चिंता मत करो तो चिंता मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप की जोखिमों से दूर रहो। जब आपके सामने कोई शराब पी रहा है, कोई नशीले पदार्थ ले रहा है, सिगरेट हो, तंबाकू, कुछ भी हो, आपका मन कर रहा है मैं भी थोड़ा सा पी लेता हूं, या वो आपको पूछ रहे हैं ले थोड़ा सा पी ले, पी ले, पी ले, अगर आपका मन उसकी ओर भटक रहा है, इसका मतलब है विश्वास की कमी, अपने मन, सोच, विचारों पर कंट्रोल नहीं है। तब क्या होता है? जब कंट्रोल नहीं होगा, आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम पाप में गिर जाएंगे और पाप हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है सबसे पहले डर और भय को अपने जीवन से हटाओ कि तुम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे, कैसे तुम अपने प्रोजेक्ट को पूरा करोगे। बहुत सारे लोग हैं अपने एग्जाम को लेकर चिंतित रहते हैं, अपने एग्जाम के रिजल्ट को लेकर चिंतित रहते हैं, अपने जीवन को लेकर, अपने जीवन साथी, अपने रिश्तों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने कामकाज को लेकर चिंतित रहते हैं। प्रभु आज आपसे कहता है डरो मत, भयभीत मत हो, कल तुम्हें उनके विरुद्ध कुछ करना है। सबसे पहले वो सोच, वो चिंता हटा दो, प्रभु करेगा। आपने प्रभु के नाम से प्रार्थना की ना, प्रभु के नाम से शुरुआत की ना, प्रभु के नाम से आप आगे बढ़े ना, तो प्रभु आगे बढ़ाएगा। ये प्रभु का वादा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु कहता है प्रभु तुम्हारे साथ होगा। जब आप जैसा प्रभु कहता है, जैसा प्रभु बोलता है, जैसा प्रभु आपको बना रहा है, जिस राह पर ले जा रहा है, आप चलते जाओ। प्रभु से सवाल मत करो, आप चलते जाओ, प्रभु की राह पर बढ़ते जाओ। जब आप उस राह पर चलेंगे ना, प्रभु आपको सफल बनाएगा। आपकी यात्रा, आपका मिशन, आपका बिजनेस, आपका परिवार, सब सफल होगा, सब में आशीषें आएगी। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस वचन को एक बार फिर दोहराएं और अपनी अपनी प्रार्थना, अपने अपने निवेदनों को, अपनी अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखे। अपने जीवन में उठने वाले सारे तूफानों को, सारी दीवारों को, सारी कठिनाइयों को, सारे बड़े बड़े शब्दों को, किसी ने कहा होगा कल मैं तेरे को देख लूंगा, कल आपका कोर्ट केस होगा, कल आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा, कोई चुनौती भरा पल होगा, किसी ने धमकी दी होगी, किसी ने बड़े बड़े शब्द कहे होंगे, कल डॉक्टर ने कहा होगा कल आपका ऑपरेशन है, कहा होगा कि ये घड़ी आपके लिए सख्त जरूरी है। बहुत सारे शब्द डॉक्टर ने कहा होगा ऑपरेशन को लेकर, ये 24 घंटे बहुत जरूरी है, इनका जीवित रहना, इनकी बीपी शुगर का कंट्रोल में आना, बहुत सारी चीजें बोली होगी। कल का दिन आपका आखिरी है आपके लोन को चुकाने का, ये 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया होगा, आपको बेघर करने का, आपको पकड़ने का, जेल में डालने का झूठा दोष आप पे लगाया होगा। मैं कहता हूं आज इस वचन के द्वारा आप प्रार्थना करना, प्रभु आपको कहता है आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब आप इस वचन पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करके आप आगे बढ़ेंगे ना, प्रभु आपकी योजना को, आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, सुरक्षित रखेगा।
आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हम सब पुनः दोहराएं। दूसरा इतिहास अध्याय 20 वाक्यांश 17 कहता है, लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा। सबसे पहले कहना है, प्रभु मैं अपने विरोधियों के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, मेरे शत्रुओं के विरुद्ध, मेरे अगेंस्ट में जो भी है मैं उनके विरुद्ध मैं नहीं लड़ूंगा, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा। तुम वहीं खड़े रहोगे, तब तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलेम को विजय देता है। तब प्रभु तुम्हें दिखाएगा, तुम्हारी आंखों के सामने असंभव कार्य को संभव बनाएगा, तुम्हारे आंखों के सामने मिरेकल्स करेगा और तुम्हें जीत दिलाएगा। आगे वचन कहता है, तुम मत डरो और भयभीत मत हो, तुम मत डरो और भयभीत नहीं हो। कल तुम्हें उनके विरुद्ध कुछ करना है, आपको चिंता नहीं करनी है कल क्या करना है, क्या बोलना है, क्या करना है, किसको पकड़ना है, किससे क्या कहना है। आपको कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, क्या करना है, कैसे करना है, किसको बोलना है, किसकी मदद मांगू, कुछ नहीं। किसकी सहायता लूं, किस पे भरोसा करूं। आपको प्रभु पर भरोसा रखना है, आपको डरना नहीं है। यहोवा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर मेरे साथ है, तो मुझे डरने की क्या बात है। ये विश्वास अपने अंदर उत्पन्न कीजिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब आप इस तरीके से विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको कहता है, प्रभु तुम्हारे साथ होगा। जब प्रभु तुम्हारे साथ है तो कौन तुम्हारे विरुद्ध होगा? कोई नहीं, कोई शैतानी षड्यंत्र नहीं, कोई विरोधी नहीं, कोई षड्यंत्र, कोई शस्त्र नहीं, कोई बातें नहीं, कोई आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ है उसका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता, उस परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता, उस बच्चे को, उस बच्ची को, उस परिवार के सदस्यों को कोई भटका नहीं सकता, गलत राह पर ले जा नहीं सकता, उस परिवार का कोई भी बुरा नहीं कर सकता। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र, कुछ भी उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्य नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु उस परिवार के साथ है। आज वही आशीर्वाद आपके परिवार में आ रहा है जब आप विश्वास करेंगे कि प्रभु मेरे साथ है, मेरे परिवार की देखभाल मेरा प्रभु करता है। जब इस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे ना, तो आपका परिवार सकुशल रहेगा और आपके घर में, आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा मेरा विश्वास है आपको मजबूत बना रहा है और आपके प्रार्थना करने के तरीके को बदल रहा है, आपके विश्वास में बढ़ोतरी प्रदान कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, मेरे अब्बा पिता, हम आज की प्रार्थना के लिए, संध्या प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना से जुड़े हुए हर एक परिवारों के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग लाइव चैट में, कमेंट में प्रार्थना भेज रहे हैं प्रभु, उन सबको आपको चढ़ाते प्रभु, उनकी अवस्था को, उनकी बीमारियों को, कष्टों को, दुखों को प्रभु आपको सौंपते प्रभु। आप अपना चंगाई भरा हाथ उनके जीवन पर रख दीजिए, ताकि उनका जीवन संवर जाए, उन्हें चंगाइयाँ मिल जाए, उनके बंद पड़े कार्य खुल जाए प्रभु। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु हमारे अंदर से डर और भय को दूर कर दे प्रभु, सारी चिंताओं को, अंधविश्वास, अल्पविश्वास, प्रार्थना की कमी को, निराश भरे शब्दों को, निराशा को, उदासीपन को प्रभु दूर कर दे प्रभु, सबको दूर कर दे और अपनी शांति, अपना शस्त्र जो वचन का, वो मेरे अंदर बीज बो दे प्रभु। मैं प्रार्थना में आगे बढ़ूं, वचन में आगे बढ़ूं प्रभु। मेरे अंदर से सारे लोभ दूर कर दे प्रभु, सारी लोभ जो मेरा प्रभु, किसी चीज के प्रति लोभ हो प्रभु, वो सब दूर कर दे प्रभु। कोई भी लालच, किसी भी प्रकार का लालच मेरे अंदर कार्य कर रहा है प्रभु, उन सबको दूर कर दे प्रभु। मुझे नम्र और दीन बना दे प्रभु। प्रभु मुझे और मेरे परिवार को आज्ञाकारी बना दे प्रभु, आपके वचन पर चलने वाला बना दे प्रभु जी। ओ जीसस, हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन में जो भी रुकावटें, बाधाएं, मेरा विश्वास है आज आपके वचन के द्वारा, इस प्रार्थना में भाग लेने से, वचन को सुनने से मेरे जीवन से सारे बंधन टूट चुके। शैतानी बंधन हो, निराशा के बंधन हो, जेलसी के हो प्रभु, चुगली के, निंदा के, बुराई के हो, पाप के बंधन सब टूट चुके हैं और मैं आजाद हो चुका हूँ प्रभु। मेरे अंदर से क्रोध मिट चुका है, मेरे अंदर से ईर्ष्या, बैर, द्वेष की भावना, जो भी जेलसी थी, सब कुछ चला गया है प्रभु। और आपकी
पवित्रता ने मुझ पर अधिकार ले लिया। अब मैं पवित्र बन चुका हूँ और मैं अब प्रभु आपकी संगति करूँगा। मेरा परिवार, मैं, हम सब आपकी उपासना करेंगे। ओ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी, यदि इस प्रार्थना में, यदि कोई इस प्रार्थना में भाग ले रहा है, जो व्यक्ति बीमार है, सीरियस है, प्रभु उन सब की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जैसे आप प्रभु जेरुस के घर में गए, उसके घर में कोलाहल विलाप था, प्रभु आज इनके घर में जाइए प्रभु और इन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। चाहे हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में हो, आश्रम में, घर में, फुटपाथ पे, इस संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, प्रभु आप जाइए और उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। प्रभु आपके वचन को कहते हैं प्रभु, तालिता कुम, प्रभु जी उनके अंदर प्राण वायु इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से आ जाए। प्रभु उनके जो वेंटिलेटर पे जो लाइनें चल रही है, डॉक्टर ने बोला ये नामुमकिन है, प्रभु उन नामुमकिन शब्द को कैंसिल करते हैं और मुमकिन कहते हैं यीशु मसीह के नाम से, तालिता कुम। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, प्रभु यदि कोई भाई टूटा हुआ है, कोई परिवार टूटा हुआ है, प्रभु उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करे, प्रभु इस वचन के द्वारा, दूसरा इतिहास अध्याय 20 वाक्य 17 के द्वारा प्रभु उन्हें ढाढ़स, सांत्वना देना, उनके विश्वास में बढ़ोतरी देना, प्रभु उनके विश्वास को बढ़ाना, प्रभु उन्हें धैर्य प्रदान करना, सांत्वना, ढाढ़स देना प्रभु, और उन्हें हाथ पकड़कर प्रभु आगे बढ़ाना, प्रभु उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। प्रभु जितने लोगों ने प्रार्थना निवेदन भेजी है, उन सारी प्रार्थनाओं पर प्रभु आप अपना हाथ रख दीजिए और उन सारी प्रार्थनाओं को ब्लेस कीजिए। प्रभु जो भी प्रार्थना, जिस भी इंटेंशन निवेदन के लिए प्रभु, वो इंटेंशन सारे यीशु मसीह के नाम से पूरे हो जाए। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोगों को प्रभु छू रहा है, अनेक परिवारों में प्रभु की उपस्थिति है, मैं अनुभव कर पा रहा हूं, शांति मिल रही है और विशेष करके वचन के प्रति उनकी भूख बढ़ रही है, प्रार्थना करने के लिए तत्पर है, उनके अंदर नया जोश उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु आपका करता धरता है, वो आपके लिए प्रबंध करता है, वो आपकी चिंता करता है, इसलिए आप अब बिना चिंता किए प्रार्थना करते हैं और आपका परिवार सकुशल है। बीमारियां, कष्ट, दुख सब आपके जीवन, आपके परिवार से दूर है, क्योंकि प्रभु आपको संभालता है, आपकी रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस प्रार्थना को अवश्य अन्य लोगों के साथ में शेयर कीजिए। आप सभी को मालूम है, संध्या प्रार्थना रोज शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। आप इस प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों को भी बताएं। शांति का राजा मिनिस्ट्री के 3 यूट्यूब चैनल है, शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम और ब्रदर टोफिन। आप इन तीनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। आपकी जो भी प्रार्थना निवेदन है, आप हमें लाइव चैट कमेंट में भेज सकते हैं, हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवन में जो भी अद्भुत कार्य कर रहा है, आपका अनुभव, आपका साक्ष्य, गवाही जो भी है, आपकी चंगाई हो, आपके परिवार में जो भी अद्भुत कार्य प्रभु ने किया है, आप हमें जो नंबर दिया गया आपकी स्क्रीन के सामने, जो प्रार्थना का नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। फ़ोन करेंगे, फ़ोन कोई नहीं उठाएगा क्योंकि फ़ोन की सुविधा नहीं है, इसलिए आपकी जो भी प्रार्थना है, आपका साक्ष्य, आपका अनुभव, आपकी गवाही जो भी है, आप हमें बताइए। इस प्रार्थना के द्वारा आप किस प्रकार लाभ प्राप्त करें, कैसे आपके जीवन में, आपके परिवार में ये प्रार्थना कार्य कर रही है, आशीष का कारण बन रही है, आप हमें बताइए ताकि हम दूसरों के साथ भी शेयर करें, दूसरों के विश्वास में भी वृद्धि हो। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा विश्वास है इस संध्या प्रार्थना के द्वारा हम सब वचन को पढ़ना, वचन पर चलना और वचन में जीना सीख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज जब आप भोजन ग्रहण करने के लिए जाएं, तो आप उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना जो भूखे प्यासे हैं, कि प्रभु जैसे आपने हमें ये भोजन प्रदान किया, इस भोजन के लिए धन्यवाद देते हैं और साथ में उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भूखे प्यासे हैं। प्रभु उन सब की भूख प्यास प्रभु यीशु आपके नाम से तृप्त हो। आप अपने स्वर्गदूतों को भेजिए ताकि उन्हें उनका भोजन उन्हें प्राप्त हो सके। प्रभु कोई भी भूखा ना सोए। प्रभु
इस तरीके से प्रार्थना करना। और साथ में ही जब आप लेटने के लिए जाएं बेड पर, प्रभु को अपने आप को समर्पित करना। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद। अब मैं प्रभु लेटने जा रहा हूं। प्रभु मुझे, मेरे परिवार को और जितने भी लोग हैं प्रभु, उन सबको संभाले रखना। कोई भी टेंशन, कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी, कोई भी बुरे विचार, बुरे स्वप्न प्रभु मुझ पर हावी ना हो। प्रभु मैं शांति से सो जाऊं, क्योंकि मैं लेटते ही सो जाता हूं, सकुशल जागता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ प्रभु। जितने भी लोग यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं प्रभु, उन सबको सुरक्षा प्रदान करना। उन सबको प्रभु आपके वचन के कवच में कवर करता हूँ प्रभु जी। आप उन सबको संभाले रखना। आमीन। इस तरीके से प्रार्थना करना ताकि आपके द्वारा प्रभु अनेक लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके, अनेक लोगों को आशीष दे सके। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।